बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम टू स्टडी विद अज़लान। तो स्टूडेंट्स, आज हम एग्जांपल्स करेंगे इसी चैप्टर 9 की, और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज का बाकायदा कैसे आगाज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहली जो एग्जांपल इसने दी हुई है वो है एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स लेंथ इज 132 मिलीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। थोड़ी सी डायग्राम समझ लें तो आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। इसमें ये कह रहा है कि एक आर्क है और वो सेंटर पर एंगल बना रही है 70 डिग्री का। तो आर्क की उसने लेंथ भी हमें दे दी है। लेंथ उसने हमें दी है 132 मिलीमीटर। तो यूनिट्स का ख्याल करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि समटाइम्स ये यूनिट का हेर फेर करके क्वेश्चन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो हमने करना क्या है, इसमें हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सेम रेडियस है, इस रेडियस वट एवर जो भी आपको लगे। तो क्वेश्चन को अगेन समझें कि हमें 70 डिग्री की एक आर्क है इस लेंथ की, और वो 70 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पर, तो हमने आर फाइंड करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा वो हमने देख लिया है। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। पीछे हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में, अगर नहीं देखिए प्लीज़ वो वीडियो नंबर 1 देख लें या 2 में है। तो उस फार्मूले के तहत करेंगे, लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि हम सबसे पहले डिग्रीज को हमेशा, जब भी थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम थीटा को हमेशा रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा फार्मूला एप्लीकेबल होगा। ये जहन में रखने वाली बात है। अगर आप बगैर कन्वर्जन के करते हैं तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो चलते हैं, इसने क्या किया है, सबसे पहले 70 डिग्री को कन्वर्ट किया है रेडियन में। वो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है, सॉरी 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है, पाई बाय 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.146 करके बट 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इतने रेडियन हमारे पास आ गया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 11.9 रेडियन। तो 11.9, अब हमारे पास रेडियन, ये 70 डिग्री को हमने किसके बराबर लिख दिया, 11.9 रेडियन, ये हमारे पास एंगल बन गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उस फार्मूला थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर में आप पुट करिए। थीटा हमारे पास आ गया, एल हमारे पास आ गया, और इसके बाद हमारे पास रहेगी आर की वैल्यू। अब फार्मूले को ऐसे थोड़ा सा चेंज किया एल्जेब्रिकली। आप देख सकते हैं कि थीटा हमारे पास एल बाई आर है, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है आर की, तो आर ने थीटा की जगह रिप्लेस कर लिया। ये अलजेब्रा में आपने सीखा होगा। तो आर इज इक्वल्स टू एल बाई थीटा हो जाएगा, और एल की वैल्यू हमारे पास 132 मिलीमीटर थी, और जो एल की वैल्यू हमारे पास 132 थी, और थीटा की हमारे पास 11/9 आई थी। 11 फिर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 9/11 हो गया, और इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 108 मिलीमीटर हमारे पास उस आर्क की लेंथ आ गई। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस आर्क की लेंथ क्या आ गई, 108 mm। सॉरी, आर्क की नहीं, रेडियस की 108 mm हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की जानिब। दूसरी एग्जांपल तो कहती है फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडेड बाय द एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अच्छा, इक्वेटोरियल इसने है यही वो सारी चीज़, लेकिन इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको समझा दूँ आपके जनरल नॉलेज के लिए कि इक्वेटोरियल आर्क कौन सी है। हमारे पास जो अर्थ की डिवीजन होती है कोऑर्डिनेट्स के हवाले से, तो वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और लेटीट्यूड्स भी होते हैं। तो जो इक्वेटोरियल आर्क है वो जो सेंटर पे 0 डिग्री के एंगल बनाती है, आज पर या आप नेविगेशन में या जिनको इंटरेस्ट है वो ये जानते होंगे, 0 डिग्री की जो लाइन है वो हमारे पास इक्वेटोरियल आर्क है। इसका कुछ पोर्शन जो है, थोड़ा सा पोर्शन बिल्कुल सेंटर ऑफ अर्थ पे, अगर हम इस अर्थ के सेंटर पर जाएं तो वो 1 डिग्री के एंगल बनाती है। तो हमने ये फाइंड करना है कि इस आर्क की अगेन लेंथ क्या होगी। तो चलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द ये सॉलिड के बीच में जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन करना वही है हमने कि हमने इस क्वेश्चन में इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है सिंपली। तो ये इक्वेटोरियल आर्क है, ये अगर हम टॉप से देखें तो ये तब उसका व्यू बनता है। ये हमारे पास 1 डिग्री की लाइन है, तो हमारे पास ये रेडियस भी इसने दिया हुआ है। हमारे पास रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। ये फिक्स वैल्यू है, जनरल नॉलेज के लिए आप याद कर लें। अगर आपने एग्ज़ाम देने हैं, टेस्ट देना है, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उसके हवाले से कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर्स में फाइंड करेंगे। वही सेम फार्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर।
अगेन उसने हमने क्या फाइंड करना था, लेंथ फाइंड करनी थी, तो एल्जेब्रिकली हम थीटा और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगेन बात याद रखिएगा, इसने डिग्री में दिया हुआ है, पहले हम कन्वर्जन करेंगे रेडियन में। वो कन्वर्जन उसी तरह जो मैंने आपको बताया फार्मूले के हिसाब से। तो 1 डिग्री कितनी है, वही पाई बाय 180 डिग्री। 1 डिग्री कितने रेडियन हो जाएगी, पाई बाय 180 रेडियंस। और सिंपली आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट कीजिए और 180 डिग्री के साथ डिवाइड कर दीजिए। अगर आपने पीछे एग्जांपल अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, तो हमारे पास अगर सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू भी 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर हमने कल देखा था। तो फिर हमारे पास 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर वो भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद थीटा की वैल्यू, सॉरी आर की वैल्यू कितनी थी, 6400 किलोमीटर, जो फिक्स है ऑलरेडी। तो हम सिंपली इस फार्मूला में पुट करेंगे थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय बार, कन्वर्जन के बाद एल इज इक्वल्स टू आर थीटा रह गया। आपने आर की वैल्यू पुट की, उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट की, ये अच्छा इसने पॉइंट के बाद की वैल्यू के आगे जीरो लगा दिया, सिंपली किए। और उसके बाद हमारे पास जो आंसर है 111.7 किलोमीटर। तो हमारे पास इस आर्क का डिस्टेंस कितना आ गया, 111.7 किलोमीटर्स। ये उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है स्टूडेंट्स, और इसको थोड़ा सा समझिए जिस तरह हमने मैट्रिक में किए थे, अगर आपको याद हो थ्योरम्स किए थे, तो ये तकरीबन उस तरह की हमने एक्सप्लेनेशन के बाद ये वाला करना है। अब सिर्फ अगेन समझे, चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। फाइंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। हमने नियरेस्ट सेंटीमीटर फाइंड करना है। कौन सा नियरेस्ट सेंटीमीटर, द डिस्टेंस एट विच अ कॉइन ऑफ डायमीटर ऑफ एक कॉइन है, उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। उसको हमने वहाँ पे प्लेस करना है कि शुड बी हेल्ड सो एज टू कंसील द फुल मून, कि वो पूरे मून को छुपा दे। अब ये इधर हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, इसने ये कॉइन इस तरह प्लेस करना है कि वो पूरे मून को अपने पीछे इस कॉइन को छुपा दे। अगर आपने देखा होगा, आप उंगली आँख के करीब कोई चीज़ करेंगे तो आपका पीछे वाला व्यू जो है वो ब्लैंक होना शुरू हो जाता है। तो हम कितने डिस्टेंस पे कॉइन रखेंगे, फुल मून हुज डायमीटर इज, अच्छा हम कितने डिस्टेंस पे कॉइन रखेंगे कि हमारा जो चांद है वो कंप्लीट इस सिक्के के पीछे छुप जाए। तो अब इस ऑब्जर्वर की आंख पे ये सिक्का या ये चांद कितना एंगल बनाता है, वो 31 मिनट का बनाता है। तो गाइज ये बहुत छोटा एंगल है 31 मिनट। सो हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी डीप करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं उम्मीद है क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गई होगी। तो हाँ, इस तरह भी नहीं रखना, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वर इस तरह निकल आता है तो कॉइन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो आप देखें कि हमारा चांद जो है वो 1 सेंटीमीटर के एरिया से कम में छुपता है। अगर इसी तरह हम ये पीछे रख देंगे तो चांद के ऊपर वाले कोने इस ऑब्जर्वर को नजर आएंगे। तो हमने एग्जैक्टली वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि जहाँ पर चांद और इसका हमें बिल्कुल चांद के कोई कोने भी नजर ना आए और ज़्यादा सिक्का भी नजर ना आए। तो खैर इसमें फ़नी बात यह है कि आपको वैसे भी सिक्का अगर रखेंगे तो चाँद वैसे सारा छुप जाएगा, लेकिन हमने क्वेश्चन के मुताबिक ऐसा नहीं करना। तो इसमें इसने आगे थ्योरम में जाएँ तो लेट ओ बी द आई ऑफ, उसने बता दिया ओ, यही क्वेश्चन की इसने डिस्क्रिप्शन बता दी। लेट ओ बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ओ क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी ये सर्कल है, ये मून है, और पी क्यू एस आर जो है हमारे पास पी क्यू एस आर हमारे पास कॉइन का सर्कमफेरेंस है। सो दैट ए पी ओ जो है, अब ए पी ओ एक स्ट्रेट लाइन है, ओ एस सी एक स्ट्रेट लाइन है। इस केस में हमारा ये चांद तक का रेडियस बन गया, या ये सिक्के तक का रेडियस बन गया। वी नो दैट हमें पी एस हमें उन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास सिक्के का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। वैसे तो हमने देखे आर्क हमेशा गोल होती है, लेकिन इस केस में गोल नहीं है, इस केस में सीधी है। लेकिन आप ये भी देखें कि 31 मिनट का एंगल है हमारे पास, तो ये बहुत छोटा है। तो आप कंसिडर कर लेंगे ये स्ट्रेट ही लाइन होगी। तो अच्छा, पी एस हमारे पास गिवन है, और मेजरमेंट एंगल ए ओ सी भी हमें दी हुआ है। ए ओ सी या पी ओ एस ये हमारे पास गिवन है 31 मिनट। तो आप देख लें, आपको एंगल भी दे दिया गया है और आर के लेंथ भी दे दी गया है। माइंड टू से थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय, अगर आर हमारे पास फार्मूला है तो थीटा हमारे पास गिवन है और हमारे पास लेंथ है जो कि 1 सेंटीमीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, सिंपली रेडियस फाइंड करना है। तो आप देख लें उज़ैर, वो थोड़ा सा जब ऊपर जाता है तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से रेडियस, लेकिन ये कि बहुत छोटी कैलकुलेशन, मतलब बहुत बारीकी की कैलकुलेशन, तो इसलिए हम थोड़ा सा इग्नोर करके इस रेडियस को ही इसके पी ओ पी या ओ एस के इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे। तो सिंपली इसमें हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा नाउ सिंस, इसमें क्या कह रहे थी, नाउ सिंस ए ओ सी इज इक्वल टू पी ओ एस, वही ए ओ सी इज इक्वल टू पी ओ एस वाली बात आ गई, इज़ वेरी स्मॉल, जो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ।
तो ओ पी को हम आर कंसिडर कर देते हैं, टेकन एज द आर्क ऑफ अ सर्कल, सॉरी पी एस कैन बी टेकन एज द, पी एस को उसने आर्क ले लिया, एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द रेडियस। अच्छा, ओ पी आर के बराबर होगी, एल जो है वो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर और ये 31। अब जो हमने कन्वर्जन करनी है स्टूडेंट्स, ये आपको बात याद है कि हमने मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, एंड हमने फिर दोबारा डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसने क्या किया है, 31/60 कर दिया है, ये हमारे पास बन गया 31 मिनट का, 31 मिनट के डिग्रीज बन गए कि एक डिग्री 31 मिनट में इतने डिग्रीज होते हैं। तो अब 31 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे, बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास इतने डिग्री, ये अभी डिग्री में हम कंप्लीट लिखेंगे, ये स्टूडेंट ये ध्यान में रखिएगा। और आगे इसने पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, मीन टू से के रेडियन के हिसाब से। अब ये हमारी कन्वर्जन होगी रेडियन में। अच्छा, मैंने बुक से तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ नोट्स पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स देखें, थीटा हमारे पास क्या था, एल बाय आर, और हमने फाइंड क्या करना था, आर फाइंड करना था, वही एल्जेब्रिकली हमने आर को चेंज कर लिया, एल के इन दोनों के आपस में रिप्लेस कर दिया, एज यू नो अलजेब्रा। लेंथ हमारे पास क्या थी, 1 सेंटीमीटर, और थीटा जो था वो अभी हमने देख लिया कि हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, ये रेडियन है टी। तो 31 इंटू हमने क्या किया, 31/60 एंड इंटू पाई/180, ये हमारे पास रेडियंस में इसकी वैल्यू आ गई। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, नहीं तो अगले स्टेप्स में मैंने किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा भी हमारे पास आ गया और लेंथ भी हमारे पास आ गई, सिंपली इसको, इन दोनों वैल्यू को इस फार्मूला में प्लग इन कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज इनटू इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 थी हमारी, इसमें हमने पुट कर दिया। तो आर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बाय, अगेन पूरी की पूरी वैल्यू आप उठा के थीटा की जगह लगा दें, और ये 60 इंटू 180, ये चूँकि नीचे है तो ये अगेन अगले स्टेप में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाइंग हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये 60 इंटू 180 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 सेंटीमीटर के साथ, 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आता है। 60 मिनट इंटू 3.14 हमने किया, तो यह 60 इंटू 180 हमारे पास 1800 और आवर 97.34। तो इन दोनों को मजीद सिंप्लीफाई आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, तो हमारे पास आंसर आता है 110.89 सेंटीमीटर्स। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 110.89 सेंटीमीटर। फिर हम लेक्चर में इंशाल्लाह बाकायदा से एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, तो हम तरतीबात आस्ते से चलते रहेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। मेरे लेक्चर लेने से पहले ज़रूरी है कि आपने क्लास के लेक्चर लिए हों, तो आपको ये बहुत अच्छी समझ आएगी, या आपके क्लास के नोट्स कंसिडर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।